Good morning, students. We have completed our chapter sets. Last two exercises not in your syllabus. D and E exercises not in your syllabus. Today we will start with chapter number 23A, mensuration. In this chapter we will cover area, perimeter of three-sided or four-sided figures. First, in A exercise we will cover the topic perimeters. First we have to know what is perimeter. Perimeter क्या होता है? It is a boundary. जो बाउंड्री होती है वो आपकी पेरीमीटर होती है. सो इफ आई टेक अ फिगर ट्राइंगल, अगर आपकी ट्राइंगल है, यू नो हाउ मेनी साइड्स आर देयर? 3 साइड्स आर देयर, ए, बी एंड सी. तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होगा? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स. मतलब तीनों साइड्स को आपने क्या करना है? ऐड, ए प्लस बी प्लस सी. सेकेंड कम रेक्टेंगल. You know that in a rectangle, two sides are there, length and breadth, and opposite sides are equal. So perimeter of rectangle will be equals to 2 bracket length plus breadth. You have already done in 6th class also. Third comes square. Now square, all the sides are इक्वल. ये सारी साइड्स आपकी, जैसे रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं. तो इसकी भी अगर हम बाउंड्री देखें तो वी हैव टू ऐड ऑल द 4 साइड्स. सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू साइड्स, बिकॉज ऑल द साइड्स आर इक्वल. अगर मैं ए मानती हूँ तो सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज अ पेरीमीटर 4a. Fourth come circle. As we have already done, perimeter of circle को क्या कहते हैं हम? Circumference. Perimeter of circle is known as circumference. So in a circle we all know there is a center O and this is a radius. OA is a radius. और डायमीटर देखो तो वो सेंटर से होते पूरी जो लाइन सर्कल को कट करती है, डेट इज अ डायमीटर. तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा? इसकी तो बाउंड्री नहीं है, तो ये जो बाउंड्री इसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस. तो आप सर्कमफ्रेंस का पेरीमीटर का फॉर्मूला या क्या होगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दैट विल बी पाई डी. डी क्या होता है? डायमीटर. और यू कैन टेक इट 2 पाई आर. अगर आपको डायमीटर गिवन है तो फॉर्मूला विल बी पाई डी. एंड इफ द रेडियस इज गिवन, ये आर क्या होता है? रेडियस. इफ रेडियस इज गिवन देन द फॉर्मूला विल बी 2 पाई आर. रिलेटिंग टू दिस फॉर्मूला वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, as they have asked about the perimeter and have told you the formulas. आपको मैंने ये फॉर्मूलाज बताए हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 यू विल ट्राई इट योरसेल्फ, इन विच यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल. अब ट्राइंगल है, 3 साइड ए बी, बी सी एंड ए सी इज गिवन. तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स. सो यू विल एड दीज 3 साइड, 7 + 5 + 8.5. अ रेक्टेंगल, अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का आपको मैंने फॉर्मूला बताया है, लेंथ भी गिवन है एंड ब्रेथ इज ऑल्सो गिवन. So you will apply the formula 2L plus B. Square, side is given to you. Formula of square is 4 into side. Rhombus. Rhombus, what you will see, if I am taking question number 1, 4 part. Rhombus आपको क्या है? अब ये rhombus क्या होता है? Rhombus is also a 4-sided figure in which all the sides are इक्वल. रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है? स्क्वायर के सारे एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री. पर रोम्बस के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं पर 90 डिग्री नहीं होते. तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला भी क्या होगा? 4 इंटू साइड, क्योंकि यहाँ आपने बाउंड्री फाइंड करनी है और बाउंड्री आपकी इक्वल है. तो 4 इंटू साइड कितनी आपको गिवन है? 6.3 सेंटीमीटर. तो 4 into 6.3 centimeter. What you will get after multiplying? 4 3s are 12. 25.2 centimeter will be your answer.
Come to question number 2. In question number 2, a rectangular field. आपकी जो फिगर है that is a rectangular field. Has perimeter. Perimeter आपको given है that is 186 meter. And breadth is given 35 मीटर और आपको फाइंड क्या करना है? लेंथ. अब आपको पेरीमीटर गिवन है तो पेरीमीटर के नीचे उसका फॉर्मूला लिखो. क्या होगा? 2L प्लस बी इक्वल्स टू क्या गिवन है आपको? 186. पेरीमीटर के नीचे उसका फॉर्मूला लिखो इक्वल्स टू 186. 2 वैल्यू फिल करो. लेंथ यू हैव टू फाइंड. ब्रेथ इज गिवन 35 मीटर इक्वल्स टू 186. अब आप ये देखो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. जब उधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? डिवाइड. तो लेंथ प्लस 35 इक्वल्स टू 186 अपॉन 2 93. तो लेंथ इज इक्वल्स टू 93 माइनस 35. तो 93 माइनस 35 विल बी इक्वल्स टू 58. तो 58 मीटर विल बी योर आंसर. सो पहले आपके क्वेश्चन था उसमें आपको साइड्स गिवन थी, आपको पेरीमीटर फाइंड करना था. इन सेकेंड क्वेश्चन पेरीमीटर विल बी गिवन टू यू एंड यू हैव टू फाइंड एनी वन ऑफ द साइड. थर्ड क्वेश्चन, इट इज गिवन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर. स्क्वायर प्लॉट है अब आपका. पहले था रेक्टेंगुलर फील्ड, नाउ इट इज स्क्वायर प्लॉट और उसका आपको पेरीमीटर गिवन है. That is 172 meter and you have to find the side. अब perimeter of square जो आपको 172 गिवन है उसका आपका फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड. और वो कितनी गिवन है पेरीमीटर? 172. यू विल कीप इट एट राइट हैंड साइड. तो साइड विल बी इक्वल्स टू ये यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके अगेन डिवाइड 172 अपॉन 4. डू द कटिंग. 4 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12. तो साइड ऑफ अ स्क्वायर कितनी आ जाएगी? 43 मीटर. दीज आर द सिंपल क्वेश्चंस एंड यू हैव ऑलरेडी डन इन 6th क्लास ऑल्सो. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. इट इज गिवन अ रेक्टेंगुलर प्लॉट. Now the shape of the plot is rectangular and length is given 125 meter, breadth is given 72 meter and what you have to find? The cost of fencing. आपको फाइंड करनी है cost of fencing. ठीक है. और आपको ये क्या दिया हुआ है? अगर आपको पर मीटर गिवन है, पर मीटर स्क्वायर गिवन होता है, दैट इज नोन एज रेट. एक चीज का रेट है, मतलब 1 मीटर का जो कॉस्ट है वो कितनी आपकी? 27 रुपीज. तो रेट ऑफ फेंसिंग विल बी इक्वल्स टू ₹27 पर मीटर. तो आपने फाइंड करनी है कॉस्ट. नाउ सी, कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? व्हेन पर मीटर इज गिवन. अगर आपको कॉस्ट का फॉर्मूले होते हैं रेट इंटू पेरीमीटर और रेट इंटू एरिया. अब आपने कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है? व्हेन रेट इज गिवन इन पर मीटर तो आपने फॉर्मूला लगाना है कॉस्ट इक्वल्स टू रेट इंटू पेरीमीटर. और अगर आपको रेट गिवन होगा रुपीस पर मीटर स्क्वायर में, अगर मीटर स्क्वायर में गिवन होगा तो कॉस्ट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाओगे रेट इंटू एरिया. सो नाउ द रेट इज गिवन इन पर मीटर तो कॉस्ट का फॉर्मूला आपने कौन सा लगाना है? रेट इंटू पेरीमीटर. पर आपको पेरीमीटर तो पता ही नहीं है इसका, तो सबसे पहले आपने फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. दैट इज इक्वल्स टू 2L प्लस बी. तो 2 लेंथ आपकी कितनी गिवन है? 125 प्लस 72 इज अ ब्रेथ. तो ये आपका पेरीमीटर कितना आ जाएगा? 5 और 2 7 9 197 मल्टीप्लाई बाय 2 197 9 394 मीटर. नाउ पेरीमीटर आपने निकाल दिया. नाउ यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग विल बी इक्वल्स टू रेट इंटू पेरीमीटर.
रेट आपको कितना गिवन है 27 और पेरीमीटर आपको कितना गिवन है 394. सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट 27 को 394 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द कॉस्ट विच विल बी इन रुपीज. तो अब आपको याद रखना है जब भी आपको कॉस्ट फाइंड करनी है आपने रेट देखना है. अगर रेट पर मीटर में है तो कॉस्ट का फॉर्मूला रेट इनटू पेरीमीटर, और अगर रेट पर मीटर स्क्वायर में है या सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो रेट इनटू एरिया. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड विद क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. आपको फाइंड करना है सर्कमफ्रेंस किसका, सर्कल का. और रेडियस आपको कितना गिवन है, रेडियस इज गिवन 17.5 सेंटीमीटर. नाउ यू हैव डन द फॉर्मूला circumference ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई r. जब r आपको रेडियस गिवन है तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा. तो 2 और r पाई की वैल्यू क्या लेनी है आपने 22/7 इंटू 17.5. डेसिमल आपने हटा दिया. दिस इज 2 2 1s are 2 5s are 5 3s are and 15 5 5s are 7 and 5. So what will be your circumference 22 into 5 that is 110 meter. सर्कमफ्रेंस हो जाए या पेरीमीटर हो जाए उनका यूनिट हमेशा मीटर या सेंटीमीटर होगा. सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 110 मीटर. क्वेश्चन नंबर 6. इट इज गिवन सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन. अब आपको सर्कमफ्रेंस गिवन है. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर गार्डन इज गिवन 66 meter and you have. Now formula for circumference of circular garden is pi d, because we have to find d, so you will apply the formula pi d equals to 66 meter. Now value of pi is 22/7, d is equals to 66 meter. So d will be equals to 66 into 7 upon 22. Now you will do the cutting. 22 1s are 22 3s are. So d is equals to 21 meter. So therefore the answer for D is, what is the diameter of the circular garden? 21 meter. So for today you have to complete it till question number 6 and show the calculation side by side on the right hand side of the sheet. So please complete till question number 6. Thank you.